तो अब ये सारे रिलेशन जो है वो उस कंडीशन पे बताया जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। बट बाकी इसके अलावा कोई और चेंजेस हो कि हम प्लेट का एरिया चेंज कर रहे हैं या डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं प्लेट्स के बीच की, तो उस कंडीशन पे भी ये सारे रिलेशन जो है वो हम यूज़ करके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब इनसे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे हमें बोला हुआ है इलस्ट्रेशन 26, यहाँ पे हमें बोला हुआ है जो प्लेट का एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर है और जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो 0.5 mm है। और जो 100 वोल्ट का जो एक बैटरी सोर्स है ना, एनर्जी सोर्स है वो उसके साथ कनेक्टेड किया है। तो हमें बोला हुआ है कि इनिशियल कंडीशन पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, चार्ज है और एनर्जी जो स्टोर है वो क्या होगी। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में जो थिकनेस 0.5 mm है ना, मतलब जो इन दोनों का बीच का जो मीडियम है उसमें हमने क्या किया, इस इंसर्टेड इनसाइड दिस कैपेसिटर आफ्टर इट हैज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सेल, फाइंड द आंसर ऑफ पार्ट ए इफ के इज 3। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए के लिए फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो रिलेशंस होंगे वो क्या होंगे। देखिए ए की बात करें तो अभी हमें एरिया दिया हुआ है ना, एरिया हमें दिया हुआ है वो है 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो दोनों की भी डिस्टेंस दी हुई है वो है 0.5 mm। तो कैपेसिटेंस अगर बोला है तो कैपेसिटेंस यहाँ पे होगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डी जो है वो 0.5 mm है तो 10⁻³ और आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसका रिलेशन आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 7.08 इंटू 10⁻⁻8 फेरेड। ठीक है, सेकेंड इसमें पूछा हुआ है चार्ज, तो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू CV है ना। तो कैपेसिटेंस जो है हमने निकाल लिया है 7.08 इंटू 10⁻⁻8 और पोटेंशियल जो है वो 100, तो ये आएगा 7.08 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम, या बोल सकते हैं 7.08 माइक्रो गुलाम। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसमें यहाँ पे बात करते हैं कि हमें बोला हुआ है स्टोर्ड एनर्जी, तो स्टोर्ड एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर कर देते हैं। तो हाफ C के लिए रिलेशन जो है वो 7.08 इंटू 10⁻⁻8 और V वो है 100 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन यहाँ से आ जाएगा 7.08 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻4 है ना, यानी कि रिलेशन जो आया वो हमारे पास आया 3.54 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, तो हमारे पास इतनी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है। तो ये तो इनर्शियल कंडीशन के लिए। अब हमें बोला हुआ है कि जो इन दोनों का मीडियम है उन दोनों के बीच में हमने क्या है के को इंट्रोड्यूस किया है। तो उस कंडीशन पे फाइनल जो हमारे पास ये सारे आंसर होंगे वो क्या होंगे। तो अब बात करते हैं पार्ट बी की। जब हम प्लेट्स जो हैं है ना उनके बीच में एक मीडियम रखते हैं जिसके लिए के जो है हमें 3 दिया हुआ है, बैटरी जो है वो रिमूव की हुई है। तो अब देखिए इस कंडीशन में कैपेसिटेंस जो होगी फाइनल वो हो जाता है हमारे पास के सी नोट के बराबर, इनिशियल कैपेसिटेंस का 3 टाइम। तो 3 इंटू 7.08 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21.24 इंटू 10⁻⁻8। ओके, तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो है उसका रिलेशन ये आ जाएगा। अच्छा, चार्ज की बात करें तो देखिए यहाँ पे फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज है ना वो बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पे चार्ज के अंदर कोई रिलेशन नहीं आएगा, मतलब चेंज नहीं आएगा, वो आपके पास आएगा 7.08 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अच्छा एनर्जी में तो देखिए फाइनल एनर्जी जो होगी वो इनिशियल एनर्जी से कम होगी और वो बाई के होगी। ठीक है, ये रिलेशन में देखा तो अपॉन के, यानी कि इनिशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास है 3.54 इंटू 10⁻⁻4
अपॉन के तो 3 कर दिया डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आया 1.18 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंजेस होंगे। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से हमें बोला हुआ है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ना, उसका एरिया जो है वो ए है और दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो डी है, और इसको वी पोटेंशियल पे चार्ज किया हुआ है। इफ चार्जिंग बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट until their separation is 2D, what is work required to separate the plates। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं जिसमें हमें क्या करना होगा, वर्क डन फाइंड करना होगा। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा उतना हमने वर्क डन किया होगा। तो अब देखिए जो यहाँ पे वर्क डन होगा दैट विल इक्वल टू डेल्टा यू, है ना, यू फाइनल माइनस यू इनर्शियल। तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी है ना उसको हमने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल चार्ज जो है वो तो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आएगा यू फाइनल के लिए 1/2 सी वी स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, तो फाइनल चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। ओके, और एक मिनट पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, u का रिलेशन अलग से लिख लेते हैं। u इज इक्वल टू हमारे पास आएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सी का रिलेशन जो होता है, और c का रिलेशन यहाँ पे आएगा वो आएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, यानी d जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये रिलेशन होगा u के लिए, है ना। तो अब यहाँ से लिख लेते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो देखो चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चेंज जो है वो d में आ रहा है। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल जब हम करेंगे तो हमारे पास u फाइनल के लिए आएगा 2d, है ना, डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिए, क्यू स्क्वायर, क्यू तो कांस्टेंट ही है, 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस डी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से हमारे पास डी क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, या सिंपली हम देखें तो यही रिलेशन यहाँ पे आएगा, ये 2 है ना, तो 2a एप्सिलॉन नॉट में से इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डी क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ऑप्शन जो है वो हमें दिए हुए हैं वो v की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो t अपॉन 2a नॉट जो है उसके अंदर हम q को लिख सकते हैं cv, और c का रिलेशन होता है a नॉट अपॉन d इंटू वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा वो आएगा हाफ a नॉट अपॉन डी वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो हम अगर देखें तो ऑप्शन जो डी है वो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो रहा है। ओके, तो एग्जाम में कई बार कैपेसिटर के ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या है, तो देखिए अगर हम बात करें किसी कैपेसिटर के लिए, तो जब हम उसके बीच में प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो उसकी वजह से उस प्लेट्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो किसी बैटरी के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है जिसके लिए प्लेट्स जो होती हैं, है ना, नॉन कंडक्टिंग होती है, उनके बीच का जो मीडियम है वो नॉन कंडक्टिंग रहता है। पर अगर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन पे जो मीडियम है ना, वो अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो खो देता है। तो उस कंडीशन पे जो प्लेट्स होती है उनके बीच में करंट का फ्लो होने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एच विच करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि कितने डाइलेक्ट्रिक मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो नॉन कंडक्टिंग रहता है। ओके, तो इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन हम देखते हैं।
जैसे हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर द कैपेसिटर इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए एक ही कैपेसिटर है जिसके लिए हमें बोला हुआ है कि जो कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है और उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 20 है। और दूसरा कैपेसिटर है उसके लिए कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट है। तब अब हम इनको क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज की बैटरी जो हम लगा सकते हैं कि ये जो दोनों कैपेसिटर है वो नॉर्मल कंडीशन में काम कर सके। तो देखिए इसे, तो हमें फाइंड करना है ये V है ना, ये V कितना होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये 2 माइक्रोफेरेड है और ये 4 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है मैक्सिमम है ना, जो पहला जो कैपेसिटर है उस पे मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो हो सकता है 20 और दूसरे पे हो सकता है वो है 30। यानी मैक्सिमम 20 यहाँ पे बना सकते हैं और 30 वोल्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो उनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू हुई, है ना। तो एक बार देखिए सीरीज के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉमन होती है। जब हम सीरीज में बात करते हैं तो दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग होता है पर चार्ज जो है ना, दोनों पे जो चार्ज है वो अलग अलग होता है। तो सीरीज के अंदर जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो जो फाइनल चार्ज है वो दोनों पे सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का फाइनल चार्ज सेम होना चाहिए। तो Q1 का जो मैक्सिमम चार्ज है वो कितना हो सकता है ना। Q1 का मैक्सिमम चार्ज होगा वो होगा Q इज इक्वल टू सी वी होता है तो 2 × 20 यानी 40 माइक्रो कूलम। और Q2 का जो मैक्सिमम चार्ज है ना, वो यहाँ पे हो सकता है वो है 120 माइक्रो कूलम। तो जब हम इनको चार्ज करेंगे तो 40 वाली कंडीशन जो है वो पहले आ जाएगी। तो जो इस कंडीशन में हम बात करें तो जो मैक्सिमम चार्ज जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 40 माइक्रो कूलम। अगर इससे ज़्यादा चार्ज अगर कैपेसिटर पे आएगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जो पहला कैपेसिटर होगा वो पहले ब्रेक हो जाएगा, है ना। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वोल्टेज की वैल्यू जो है हमें निकालनी है तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि हमें पता है V1 और V2 का रिलेशन। जब सीरीज में दो कैपेसिटर लगे होते हैं तो हमारे पास रिलेशन जो है वो क्या आता है, वो V1 का रिलेशन आता है V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो इस फॉर्मूले को यूज करके भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, है ना। एक मेथड तो ये हुआ कि हम क्या करें, फाइनल चार्ज जो है मैक्सिमम जो है वो कितना होगा 40 रखेंगे। तो वहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे कि जो फाइनल चार्ज 40 है उसके लिए C इक्वलेंट निकालेंगे और V इजिकल टू जो होगा, है ना, V इजिकल टू होगा, V इजिकल टू क्या होता है Q बाई C। तो Q मैक्सिमम वो रखेंगे हम 40 और जो C इक्वलेंट है इसका वो यहाँ पे लाके रख देंगे, तब भी हमारे पास आंसर आएगा। बाकी दूसरा मेथड है हमारे पास यहाँ पे, वो क्या कि V1 जो है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं V1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू सॉरी अपॉन C2। तो V1 हमारे पास कितना है 20, C1 जो है वो 2 प्लस 4 अपॉन 4, ठीक है। C2 जो है वो 4 है तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 30 वोल्ट, ठीक है। तो हम 30 वोल्ट की बैटरी जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं आरसी सर्किट को। देखिए अब तक हमने बात की कि कोई सर्किट है उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, बट एक्चुअल में जो सर्किट होता है वो इस तरीके का होता है कि इसमें कैपेसिटर और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो दोनों ही होते हैं। सर्किट के अंदर से कैपेसिटर नहीं लगाया जाता, बट हम क्या है कंडीशन मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट जो है वो फुल चार्जिंग की कंडीशन में नहीं होता। तो हम जो अभी तक जितने सर्किट ले रहे थे वो वही कंडीशन थी। अब हम बात करेंगे जब हम कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाते हैं तो उस पे जो चार्ज पोटेंशियल और जो करंट है सर्किट के अंदर उनके रिलेशन जो है वो क्या होता है। देखिए अगर t इजिकल टू जीरो पे बात करें तो t इजिकल टू जीरो पे यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज कंडीशन पे, यानी t इजिकल टू जीरो पे कैपेसिटर जो है वो उस पे चार्ज जीरो होगा।
पर जैसे जैसे हम जब टाइम के साथ देखेंगे, जब स्विच को क्लोज किया तो वैसे वैसे क्या होगा, टाइम के साथ जो होगा इस पे चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो जो चार्ज का रिलेशन जो होता है इस कैपेसिटर पे, जो चार्ज का रिलेशन होगा किसी टाइम टी पे, वो हमारे पास रिलेशन होता है क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू सी वी 1 - e⁻ -t अपॉन आर सी। ठीक है, तो हमारे पास जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो टाइम के साथ जो है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। सी वी, सी कैपेसिटेंस होता है, वी पोटेंशियल 1 - e⁻ -t अपॉन आर सी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन होता है चार्ज का। यहाँ अगर हम t इजिकल टू जीरो टाइम पे देखेंगे तो t इजिकल टू जीरो पे रिलेशन क्या मिलेगा, तो हमारे पास क्यू टी जो मिलेगा हमें, है ना, किसी टाइम t पे अगर हम बात करें इस रिलेशन के लिए, तो देखिए t इजिकल टू जीरो रखा तो ये आएगा e⁻−0, यानी e⁻0 1 होता है, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो t इजिकल टू जीरो पे जो हमारे पास चार्ज आएगा कैपेसिटर पे वो जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा अगर t इजिकल टू इन्फाइनाइट पे बात करें, इन्फाइनाइट का मतलब काफ़ी टाइम तक उसे चार्ज किया है, तो उस कंडीशन पे हम रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा, तो e⁻−इन्फाइनाइट और e⁻−इन्फाइनाइट जो होता है ना, वो होता है ज़ीरो। तो यहाँ हमारे पास जो चार्ज आएगा t इजिकल टू इन्फाइनाइट पे वो आएगा सी वी, और ये वाला जो चार्ज होता है ये मैक्सिमम चार्ज है ना। तो नॉर्मली क्यू नॉट या क्यू मैक्सिमम लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास होता है मैक्सिमम चार्ज। अच्छा किसी टाइम टी पे, है ना, जो टी टाइम है वो अगर हम आर सी लें, अगर, है ना, आर सी जो है उसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है टाइम कांस्टेंट इसके लिए। तो अगर हम किसी आर सी टाइम पे बोलें तो क्यू जो है वो कितना होगा, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी 1 - e⁻ अपॉन आर सी। ठीक है, तो ये e⁻−1 आ रहा है, ये हो गया सी वी 1 - e⁻−1, है ना, यानी कि ये हमारे पास रिलेशन हो गया सी वी 1 - 1 अपॉन ई, यानी सी वी 1 - 1 अपॉन ई 1 - 0.37। तो ये हमारे पास जो चार्ज आ रहा है इस टाइम पे वो हमारे पास आ रहा है सी वी 0.67, यानी ये वाला जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 0.67, यानी कि उसका 67% है। तो इस वाले जो टाइम की बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे जो चार्ज होता है कैपेसिटर पे वो मैक्सिमम चार्ज का 67%, यानी 0.67 होता है उसके टोटल चार्ज का, मैक्सिमम चार्ज का, उसे हम बोलते हैं इसका टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम ग्राफ देख रहे हैं तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो चार्ज का वेरिएशन है वो बताया हुआ है टाइम के साथ, और यहाँ पे जो t इजिकल टू आर सी है ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो ग्राफ के अंदर क्या देख रहे हैं, t इजिकल टू जीरो पे चार्ज जीरो है। ठीक है, और चार्ज जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कोई टाइम टी पर जो है इसकी वैल्यू क्यू नॉट हो जाएगी, और क्यू नॉट यहाँ पे हमारे पास सी वी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये टी इज इक्वल टू टाउ जो है ना, टी इज इक्वल टू यहाँ पर आर सी जो है, इस पर हम देख रहे हैं जो टोटल चार्ज है उसका पॉइंट, एक मिनट, 63, है ना, 0.63। तो अगर हमारे पास जो टोटल चार्ज है ना उसका 0.63 टाइम अगर हो जाए, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये होता है। तो हम टाइम कांस्टेंट को क्या डिफाइन करते हैं, कि हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपेसिटर के लिए, है ना, वो टाइम जब हमारे पास जो चार्ज है वो टोटल चार्ज का 0.63 टाइम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं उसका टाइम कांस्टेंट। अगर इसी कैपेसिटर पे हम पोटेंशियल का वेरिएशन देखें ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है कैप इस पर और रेजिस्टेंस पे होगा। तो उनके रिलेशन क्या होंगे, तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल का वेरिएशन है टाइम के साथ वो हमें मिलेगा इस रिलेशन से, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 - e⁻ अपॉन आर सी, है ना। यहाँ पे वी नॉट जो है उस बैटरी का पोटेंशियल है, ये तो हमारे पास है कैपेसिटर पे चार्ज पोटेंशियल। अगर कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस पे पूछा हुआ है आर, तो आर इज इक्वल टू होगा वी नॉट
VC, यानी VC पे जितना है उसमें V नॉट उसका माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहाँ से आ जाएगा, वो हमारे पास यहाँ से आएगा, वो होगा V नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल का वेरिएशन है रेजिस्टेंस के लिए और ये कैपेसिटर के लिए। अगर सर्किट में करंट की बात करें तो देखिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे अगर बात करें करंट का रिलेशन, तो करंट का रिलेशन होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये रिलेशन जो है वो वैसे भी हम चाहे तो डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, वो होता है हमारे पास डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा क्यू नॉट, डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो डिफ्रेंशिएट का रिलेशन आएगा हमारे पास, वो आएगा, देखिए तो यहाँ से हमारे पास क्यू नॉट जो है वो बाहर आएगा डी अपॉन डी टी, है ना, 1 माइनस सी की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, है ना। तो इसके डिफ्रेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये हमारे पास मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर सी ई की पावर टी अपॉन आर सी, और जो क्यू नॉट अपॉन आर सी जो है उसे हम आई नोट लिखते हैं, तो आई नोट है यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज ई माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये हमारे पास है करंट का वेरिएशन विद टाइम। ठीक है, ये पोटेंशियल का। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि जो पोटेंशियल का वेरिएशन है वो वैसा ही है जैसे चार्ज का वेरिएशन है। ठीक है, वहाँ पे क्यू नॉट था और यहाँ पे वी नॉट है। ये तो हमारे पास है चार्जिंग वाली कंडीशन। जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर में चार्जिंग की कंडीशन है ना, अगर वहाँ से हम ऐसा करें कि जो कैपेसिटर है उसको सर्किट जहाँ पे हमने चार्ज कंडीशन में देखा था उस चार्ज कैपेसिटर को अब एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए पहले कंडीशन में तो एक बैटरी सोर्स था, पर जब हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि बैटरी जो होती है उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो अब सर्किट के अंदर सप्लाई होती है, यानी अब कैपेसिटर जो है वो खुद एक बैटरी की तरह एक पोटेंशियल सोर्स की तरह बिहेव करता है जिसका पोटेंशियल वी होता है। तो अब कैपेसिटर जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराएगा तो उसका चार्ज जो है वो चेंज होगा, तो यही रिलेशन है हमारे पास। तो इनर्शियली जब हम इसको रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट करते हैं तो सर्किट के अंदर करंट जो है वो आई है, तो जो उसका चार्ज है वो टाइम के साथ जो डिक्रीज हो रहा है तो उसका रिलेशन अगर हम देखें तो वो क्या होगा, वो होगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी अपॉन आर सी, जहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट जो होगा, है ना, क्यू नॉट होगा मैक्सिमम चार्ज होगा सी वी नॉट जो स्टार्टिंग में उसका पोटेंशियल था वो। ठीक है, तो ये वाला चार्ज जो है वो टाइम के साथ इस तरह से डिक्रीज होगा। इसमें भी रिलेशन दे सकते हैं, जब टी इज इक्वल टू 0 होगा तो चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए, वो होगा क्यू मैक्स और वो क्यू नॉट के बराबर होगा। टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे देखेंगे तो चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी इन्फाइनाइट टाइम पे हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा और जो टोटल एनर्जी थी कैपेसिटर की वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैपेसिटर जो चार्ज कंडीशन पे है जब उसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी लॉस कितना होगा, तो वो कितना होगा, तो वो जो चार्ज कैपेसिटर है वो अपनी टोटल एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस कर देता है। तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी अगर हाफ सी वी स्क्वायर है ना, तो हीट जो लॉस होगा वो स्टोर्ड एनर्जी के बराबर होगा टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट के लिए। यहाँ से भी अगर हम देखें रिलेशन क्या, तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आता है। तो अगर मैं यहाँ पर टी का जो टाइम है ना, टी इज इक्वल टू अगर आर सी लूँ यहाँ पे, तो हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है उसकी एक और डेफिनेशन हमें मिलती है। डिस्चार्जिंग के केस में टी इज इक्वल टू अगर आर सी लें तो ये हमें मिलेगा क्यू नॉट ई की पावर माइनस 1, यानी यहाँ से हमारे पास क्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 0.37 ऑफ क्यू नॉट है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट उसकी नई डेफिनेशन आती है। यहाँ से हम क्या डिफाइन करते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट है ये वो टाइम होता है जब हमारे पास डिस्चार्जिंग की कंडीशन पे जो कैपेसिटर होता है उस पर चार्ज जो है टोटल चार्ज का 37% होता है ना। तो ये वाला जो टाइम होगा इसको हम टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं इन कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग। तो चार्जिंग की कंडीशन में टोटल चार्ज का 63% और डिस्चार्जिंग की कंडीशन में 37%, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे, उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। अगर इसमें पोटेंशियल और करंट का वेरिएशन देखें तो वो कैसा मिलेगा, तो देखिए पोटेंशियल का जो वेरिएशन है वो हमें
चार्ज की तरह ही मिलता है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और वी नॉट जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल है ना, और t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे वो 0 हो जाएगा। अगर करंट का रिलेशन दिखा रहे तो करंट का रिलेशन वैसे निकलेगा जैसे हमने पहले देखा था। I इज इक्वल टू हमारे पास होगा, वो होगा I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी टी। ठीक है, तो जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा, पर डायरेक्शन जो होगी वो थोड़ी अलग होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आएगा आई का, वो आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन में मैं करंट का वेरिएशन अगर आपको बताऊं तो वो इस तरीके से आएगा। जब चार्जिंग की कंडीशन देखेंगे तो टी इज इक्वल टू 0 पे करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। धीरे धीरे क्या होगा, करंट जो होगा वो डिक्रीज होगा और टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे 0 हो जाएगा। अगर डिस्चार्जिंग कंडीशन में बात करें तो कैपेसिटर जो है वो खुद अब पावर सप्लाई कर रहा है, तो जो डायरेक्शन है वो अब कैपेसिटर के अकॉर्डिंग आएगी, जिसको हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। तो ये रिलेशन है यहाँ पे माइनस आई नॉट ई की पावर टी अपॉन आर सी का, और इसमें भी जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तब हमारे पास करंट का रिलेशन जो है वो फाइनली 0 मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो करंट है, पोटेंशियल है या चार्ज, उसका वेरिएशन क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, है ना। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अलग से थ्योरी में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉमनली पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो टी इज इक्वल टू 0 पे और टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे जो हमारा आरसी सर्किट है वो कैसा बिहेव कर रहा है। जब हम टी इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं तो हमने देखा टी इज इक्वल टू 0 पे जो हमारे पास कैपेसिटर है उस पर चार्ज जो है वो 0 है, कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल है वो 0 है। ये वो वाली कंडीशन होती है जब हम ये चीज़ देखेंगे जो कैपेसिटर है उसका इफेक्ट 0 है। यानी टी इज इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो जो कैपेसिटर होता है वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। मीन्स अगर हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये वो वाली कंडीशन होती है। तो टी इज इक्वल टू 0 पे जब हम सर्किट को देखेंगे तो ये इस तरीके से होता है जैसे कि हमने ये क्या, जो कैपेसिटर है उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। तो इस कंडीशन पे हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम होगा, वो होगा ई बाई आर के बराबर। इस कंडीशन में सर्किट जो है उसके अंदर करंट फ्लो होगा और वो रेजिस्टेंस की वजह से होगा, और इस कंडीशन पे जो करंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, वो आएगा ई अपॉन आर के बराबर। ये तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है। फिर हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे जब यहाँ पर सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है तो जो कैपेसिटर है उस पे चार्ज जो है वो आने लगता है, जिसकी वजह से अब जो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 नहीं होगा, और ये जो पोटेंशियल है वीसी वो अब क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। जब टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जब टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा तो उस कंडीशन पे जो कैपेसिटर पे मैक्सिमम जो चार्ज आ सकता है, मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, कैपेसिटेंस सी है, और मैक्सिमम जो पोटेंशियल हो सकता है जब रेजिस्टेंस और ये लगे हुए हैं वो कितना हो सकता है, ई के बराबर, है ना। यानी कि ये हमारे पास मैक्सिमम चार्ज की कंडीशन आ गई, यानी इससे ज़्यादा हम चार्ज दे नहीं सकते, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल आ सकता है यानी वी मैक्स जो वी सी जो हो सकता है वो कितना होगा, वो ई होगा। तो ये वाली कंडीशन में हम देखें तो कैप जो हमारा सर्किट होता है ना, वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या शो करेगा, वो इनफाइनाइट शो करेगा, मतलब ऐसा कि जो हमने सर्किट जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो हमारे पास इस कंडीशन पे है ना, जब हमारे पास ये टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट कंडीशन होती है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो बैटरी के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हमारे पास करंट जो है वो 0 आता है, चार्ज जो है वो मैक्सिमम आता है। इस कंडीशन में चार्ज 0 था, इस कंडीशन में चार्ज जो है वो मैक्सिमम होगा, वो होगा सी ई के बराबर, और इसमें करंट जो है वो 0 हो चुका होगा। यानी इस कंडीशन पे जो हमारा सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट मतलब अब करंट की वैल्यू 0 है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और इसमें रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्फाइनाइट शो होगा, करंट की वैल्यू 0। और इस कंडीशन में क्या होगा, हम ऐसे देखेंगे कि जो हमने कैपेसिटर है उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, वहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब। तो देखिए अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े
उनको इलस्ट्रेशन से समझते हैं, है ना। अभी हमने पॉइंट पढ़ा टी इज इक्वल टू जीरो पे और टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे। तो कैपेसिटर टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो रेजिस्टेंस देता है और टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस देता है। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें। तो हमें बोला हुआ सर्किट जो है वो कैपेसिटर जो है इसमें कनेक्टेड है अनचार्ज कंडीशन पे। तो बताइए जस्ट आफ्टर स्विच जब हम क्लोज करेंगे तब हमारे पास सर्किट में करंट कितना होगा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे हमारे पास सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे ए कंडीशन के लिए। तो जब इनर्शियली कंडीशन पे देखेंगे तो देखिए हमारे पास सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 10 है। तो हमारे पास जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल है वो तो ज़ीरो है। तो हम उसे हटाकर सिंपल एक वायर यूज़ कर सकते हैं। तो अब सर्किट के अंदर जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो होगा, है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है तो आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टेंस वो 10 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आई जो फ्लो होगा टी इज इक्वल टू जीरो पे वो होगा 5 एम्पियर, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की जो सर्किट में फ्लो होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो टी इज इक्वल टू जीरो पे। अब अगर टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट की कंडीशन देखें तब क्या। तो जब हम टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे देखेंगे तो ये वाला जो कैपेसिटर है इस पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस पे देखूँ कि रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, कि रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यानी रेजिस्टेंस पे जो डेल्टा वी आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर डेल्टा वी आर यहाँ पर ज़ीरो है इसका मतलब क्या हुआ, करंट जो होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो जब टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे देखा जाएगा तो टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो ऐसा एक और इलस्ट्रेशन दिखते हैं। ये जो सर्किट दिया हुआ है उसमें हमें बोला हुआ है कि तीन रेजिस्टेंस जो है वो तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, आर दिए हुए हैं, और एक कैपेसिटर जो है वो लगाया हुआ है। अब बोला हुआ है कि अगर हम इस कैपेसिटर के अंदर स्विच को जब क्लोज करें तो टी इज इक्वल टू जीरो पे और टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे आई वन आई टू और आई थ्री की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं जस्ट आफ्टर, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट के अंदर रिलेशन को। तो देखिए जब हम टी इज इक्वल टू जीरो पे बात करेंगे तो टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने ये चीज़ देखा कि कैपेसिटर जो है उस पर चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होगा, इस पे पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो इस कैपेसिटर को हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। अब इस कंडीशन पे देखें तो देखिए ये आपके पास दो रेजिस्टेंस है जो एक दूसरे के पैरेलल में, ये दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में जिनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा आर बाई टू। तो सर्किट के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ये होगा आर, ये होगा आर बाई टू, यानी जो टोटल फाइनल रेजिस्टेंस होगा उनका वो होगा 3R/2। और ये पोटेंशियल जो है वो ई है ना। तो यहाँ पर जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा I1, I1 यहाँ से आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू ई अपॉन आर होगा, ई अपॉन 3R/2। तो ये हमारे पास I1 का रिलेशन आ जाएगा। देखिए I1 जो है वो यहाँ से आ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस जो है ना, दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो जो करंट है वो इक्वली डिवाइड होगा। यानी अगर इस सर्किट के अंदर देखें कि अगर करंट का फ्लो जो है वो यहाँ पे अगर आई है तो आई बाई टू इधर होगा, आई बाई टू इधर होगा, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आई टू इक्वल टू आई थ्री इज इक्वल टू आई वन बाई टू होगा, दैट इज इक्वल टू ई अपॉन 3R। ये हमारे पास है टी इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन पे, है ना। तो ये हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आई टू आई थ्री आ गए और आई वन जो है वो टी इजिकल टू जीरो पे रिलेशन है, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं टी इजिकल टू इन्फाइनाइट पे। तो जब टी इजिकल टू इन्फाइनाइट पे देखेंगे तो सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से, और कैपेसिटर पे देखेंगे तो कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकता है जो सी एंड डी के बीच में होगा, है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा।
वीसी जो होगा यहाँ पे वो वी सी डी के बराबर हो जाएगा, यानी इसमें अब जो है वो करंट का फ्लो नहीं होता, यानी इस कंडीशन पे हम सर्किट जो है वो यहाँ से ब्रेक मान सकते हैं, यानी कि इस कंडीशन पे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा ही नहीं, यानी यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल जाएगा कि जो I2 होगा वो ज़ीरो होगा। रीज़न ये होता है कि टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक कैपेसिटर वो इन्फाइनाइट होता है, यानी सी डी के अंदर तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो I2 की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी यहाँ से हमें I1 और I2 जो होंगे वो दो सॉरी I1 और I3 जो होंगे वो बराबर मिलेंगे, और वो कितनी वैल्यू होगी, तो अब यहाँ से हम सर्किट देखेंगे अगर, तो ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस ये वाला भी R दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे R इक्वलेंट जो है वो आ जाएगा 2R के बराबर, यानी जो I1 इक्वल टू I3 की जो I3 का जो रिलेशन है वो हमें मिलेगा E/2R। ठीक है।